एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। नंबर 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। नंबर 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। नंबर 3, तू रात को भौंक भौंक कर लोगों के नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कुत्ता बोला, साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। भिखारी पर इसलिए भोंकता हूं, वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है। जो कि खुद भिखारी है, भगवान से क्यों नहीं मांगता। और रात को इसलिए भोंकता हूं, हे पापी मनुष्य, तू इस भरम की नींद में क्यों सोया हुआ है। अपने उसे प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ में पेज को फॉलो जरूर कर लें। जब मर्द पैसे कमाता है तो वो सोचता है कि वो औरत की सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, लेकिन जब एक औरत पैसे कमाती है तब वह सोचती है कि उसे मर्द की ज़रूरत ही नहीं है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। यदि पूजा करते वक्त आपको भी ये 3 संकेत मिले तो समझ जाना कि जल्द ही आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य बदलेगा और भाग्य खुल जाएगा। संकेतों को जानने से पहले अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दे। नंबर 1, अगर आपके द्वारा जलाए गए दिए की लौ कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ जाती है तो समझ जाइए आपने भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर को प्रसन्न किया है। वे अवश्य ही आपके दुख दूर करेंगे। नंबर 2, पूजा के समय अगर ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति से फूल या माला गिरकर आपके पास आती है तो यह बेहद शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मौजूद है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। नंबर 3, पूजा के दौरान आपके घर में पिता, गुरु और ब्राह्मण में से कोई भी एक व्यक्ति प्रवेश करता है तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। आपको कभी भी इन्हें खाली हाथ घर नहीं लौटाना चाहिए। रात में किसका नाम लेकर सोना चाहिए, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय यह मंत्र भगवान शिव के नाम का जाप होता है और रात्रि को सोते समय इसका जप करने से मन को शांति मिलती है और आपके दिन के काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। महाकुंभ से लौटकर आते वक्त यह 2 चीज साथ मत ले आना, गरीबी बढ़ जाएगी घर में। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। महाकुंभ में इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, पर उनको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। माना जाता है कि महाकुंभ से लौटकर आते वक्त किसी का इस्तेमाल किया हुआ बर्तन साथ लेकर नहीं आना चाहिए, और दूसरा है महाकुंभ से लौटकर आते वक्त इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा अथवा किसी का पहना हुआ कपड़ा नहीं लाना चाहिए। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को इन 3 चीजों को चढ़ाने से दूर होती है सभी परेशानियां, मिलती हैं भोलेनाथ की कृपा। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। नंबर 1, महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 2, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का शहद से अभिषेक करने या इसे चढ़ाने से व्यक्ति को धन लाभ होता है। नंबर 3, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेर चढ़ाने से धन की समस्याएं समाप्त। गुलाब का फूल लाकर देने वाला तो फरवरी के महीने तक ही आपके साथ चलेगा, लेकिन उम्र भर का साथ उसी व्यक्ति के साथ चल सकता है जो हरा धनिया लाकर देने वाला होता है। हर औरत के हाथ इन 2 कामों में बहुत तेजी से चलते हैं। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। नंबर 1 है औरत के हाथ। घर में मेहमान आने पर बहुत तेजी से चलते हैं और कामकाज के लिए तेजी करते हैं। और दूसरा है औरत के हाथ, पति को भोजन देने के लिए भी तेज चलते हैं। पति को भोजन हर औरत समय पर देती है, इसलिए औरत के हाथ इन 2 कामों में तेज चलते। बाथरूम के अंदर स्नान करते समय माताएं बहनें भूल कर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो आपके परिवार में हमेशा कलह मचा रहेगा, घर में अशांति और पति के साथ मनमुटाव बना रहेगा। जाने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, प्रायः सबसे ज्यादा की जाने वाली गलतियां हैं कि जब भी माताएं बहनें बाथरूम के अंदर स्नान करने जाती हैं तो वे नहाते वक्त अपने माथे की बिंदी को वहीं दीवार पर ही चिपका देती हैं, जिससे घर में नकारात्मकता छा जाती है। नंबर 2,
बाथरूम के अंदर भूलकर भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से वरुण देव भयंकर क्रोधित होते हैं। नंबर 3, कंघी करने के बाद बालों को साफ ना करना, व बालों का गुच्छा बनाकर उसे इधर उधर फेंक देना बदहाली व कंगाली को साक्षात न्योता देने के बराबर है। रात में किसका नाम लेकर सोना चाहिए, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय यह मंत्र भगवान शिव के नाम का जाप होता है और रात्रि को सोते समय इसका जप करने से मन को शांति मिलती है और आपके दिन के काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। यदि पूजा करते वक्त आपको भी ये 3 संकेत मिले तो समझ जाना कि जल्द ही आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य बदलेगा और भाग्य खुल जाएगा। संकेतों को जानने से पहले अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दे। नंबर 1, अगर आपके द्वारा जलाए गए दिए की लौ कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ जाती है तो समझ जाइए आपने भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर को प्रसन्न किया है। वे अवश्य ही आपके दुख दूर करेंगे। नंबर 2, पूजा के समय अगर ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति से फूल या माला गिरकर आपके पास आती है तो यह बेहद शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मौजूद है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। नंबर 3, पूजा के दौरान आपके घर में पिता, गुरु और ब्राह्मण में से कोई भी एक व्यक्ति प्रवेश करता है तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। आपको कभी भी इन्हें खाली हाथ घर नहीं लौटाना चाहिए। क्या आपको पता है मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? नहीं पता है तो चलो हम ही बता देते हैं। एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार औरत होती है। अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। गंगाधर के 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो चुका था। आज पिता की जायदाद के बंटवारे के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलाई थी। सरपंच बोला, गंगाधर जी आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपके जायदाद के 4 हिस्से कर दिए जाएं और आप 3 महीने हर एक बेटे के पास रहेंगे। आप इनकी बातों से सहमत हैं कि नहीं? बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच, इसमें पिताजी से क्या पूछना, हम चारों भाई उन्हें 3-3 महीने साथ रखने के लिए तैयार हैं। आप उनके जायदाद का बंटवारा करिए। अभी तक सिर झुकाए चुपचाप बैठे पिता गंगाधर अचानक चिल्लाकर बोले, सुनो सरपंच, फैसला आप नहीं मैं करूंगा और मेरा फैसला ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूंगा। बाकी का समय यह कैसे गुजारेंगे अपनी व्यवस्था कर लें, क्योंकि जायदाद मेरी है। पिता का फैसला सुन पंचायत और चारों बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। इसे कहते हैं फैसला। फैसला औलाद को नहीं माँ बाप को करना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप इस फैसले के बारे में दुनिया का सबसे बेवकूफ औरत वो होती है जो दूसरों से रिश्ता मजबूत करते करते अपने पति से ही अपना रिश्ता कमजोर कर लेती है, जो दूसरों के दिल में जगह बनाते बनाते अपने पति से ही दूर हो जाती है और दूसरों का गुस्सा अपने पति पर निकालती है। ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसलिए मैं उन औरतों से एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले अपने पति के लिए अपने दिल में जगह बनाओ और अपने पति की इज्जत किया करो। उसके बाद सभी रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाएंगे। कड़वा सच। नंबर 1, हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। नंबर 2, एक जमाना था जब पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा थे और आज तो एक ही परिवार में कई पड़ोसी हो गए हैं। नंबर 3, इश्क गरम चाय की तरह है और दिल परले जी बिस्कुट की तरह है, हद से ज्यादा डुबाओगे तो टूट ही जाएगा। नंबर 4, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। नंबर 5, जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी मूर्ख लोगों की 4 निशानी। नंबर 1, खुद के मुंह से खुद की तारीफ करते रहते हैं। नंबर 2, मेहनत कम और बातें ज्यादा करते हैं। नंबर 3, एक जैसा काम करके अलग परिणाम की उम्मीद करते हैं। नंबर 4, खुद को सबसे समझदार मानते हैं और सामने वाले को पागल। बहुत दिनों बाद मैं आज ये सोच के रो दिया कि ऐसा क्या पाना था जो मैंने अपने आप को खो दिया। परफेक्ट लाइफ जैसा कोई शब्द होता ही नहीं इस दुनिया में। भगवान ने किसी को कुछ दिया तो कुछ छोड़ा तो जरूर है, और वो इसलिए नहीं दिया ताकि जो है उसकी थोड़ी बहुत इज्जत करना सीख जाओ। इसलिए भगवान ने उन चीजों को आपसे दूर किया। शादीशुदा महिलाएं कानों में बाली पहनते समय भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि सुहागन महिलाओं को अपने कान की बाली अन्य महिलाओं को नहीं देनी चाहिए और भूलकर भी कभी विधवा महिला को व सुहागिन महिलाओं को अपने कान की बाली पहनने के तौर पर नहीं देना चाहिए।
ऐसा करने से आपकी शादीशुदा जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, महिलाओं को कभी भी खराब और टूटी हुई बाली नहीं पहनना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ होता है। नंबर 3, अक्सर महिलाएं यह गलती अवश्य करती हैं कि वह जरा सी देर में अपने कानों की बाली को उतारकर अन्य स्थानों पर रख देती हैं, लेकिन महिलाओं को यह गलती नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं चावल के डिब्बे में रखती हैं ये एक चीज, वो रातों रात माला माल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, चलो जानते हैं चावल के डिब्बे में क्या रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसों की तंगी हो रही है, तो अपने रसोई घर में यह कुछ उपाय करें। नंबर 1, किचन में किसी भी तरह सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। नंबर 2, अगर किचन गलत कोने में हो तो किचन का रंग हल्का पीला या नारंगी रखें। नंबर 3, रसोई की चारों दीवारों पर लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं। नंबर 4, चावल के ढेर में एक चांदी का सिक्का जरूर रखें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। बच्चा जन्म के कुछ समय बाद यदि यह 2 शब्द बार बार बोलने लगे तो समझ लो बहुत शुभ है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म के कुछ समय बाद जब उसका मुख खुल जाता है, जब वह कुछ न कुछ बोलता है, पर यदि प्रथम रूप से माँ शब्द बार बार बोलता है तो वह बड़ा सौभाग्यशाली होता है। और दूसरा है, यदि वह ज्यादा शब्द बोलने लगता है, बार बार कहता है, तो वह बड़ा सौभाग्यशाली है। पत्नी पर हाथ उठाने से पति की यह 3 चीजें नष्ट हो जाती है। नंबर 1, धन, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पत्नी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो अगर आप पत्नी पर हाथ उठाते हो तो हमारे घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर 2, धर्म, क्योंकि जब कोई दिल दुखाए तो बेहतर है चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। नंबर 2, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। एक पति के कंधों पर पत्नी ने सिर रखकर पूछा, इन कंधों पर कब तक सिर रखने दोगे? पति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जब तक लोग मुझे कंधा नहीं दे देते, इसलिए वक्त रहते अपने पति की कद्र कर लो, वरना बाद में पछताते। एक गलत फैसला। उसने 1 साल पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर अपने प्रेमी शादी की थी, मगर शादी के 6 महीने बाद ही प्रेमी उसे छोड़कर चला गया और जाते जाते यह भी बोल गया कि तुम अपने घर वालों की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुम्हें जहां मर्जी जाना है चली जाना। वह कहाँ जाती, ना ज्यादा पैसे थे और ना कोई नौकरी, जैसे तैसे कर उसने 5 महीने निकाल दिए। किराए का मकान था तो मालिक भी मकान खाली करने का दबाव डाल रहा था। एक बार तो ख्याल आया कि आत्महत्या कर ले, लेकिन तभी पापा की कही बात याद आ गई, बिटिया जल्दबाजी मत किया कर, जल्दबाजी में तू खुद का नुकसान कर लेती है। तब वो हंसकर बोल देती थी, पापा आप हो ना मुझे संभालने के लिए। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने एक ऐसी गलती की है जिसका कोई उपाय भी नहीं है। जाए तो कहाँ जाए, शहर में कोई भी अपना नहीं था। फिर उसे याद आया कि पापा हमेशा कहते, बिटिया ये बाल झड़ने के 5 कारण। नंबर 1, दिन भर सोच विचार में पड़े रहना। नंबर 2, हेयर स्टाइल के चक्कर में हर रोज केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल करना। नंबर 3, एकदम से वजन कम करना। नंबर 4, नींद कम आना।